हाय एंड हेलो बच्चा पार्टी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है फरवरी में एक एनएमसी का बिल आया था जिसमें बताया गया था कि हमारे जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर हो जाएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ समय पहले ही, अभी 2-3 दिन पहले ही एमपी में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और अभी आज ही झारखंड में भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो इसके चांसेस छत्तीसगढ़ में होने के क्या है और छत्तीसगढ़ में अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कितना कट ऑफ जा सकता है और क्या एक बच्चे की फीस होगी और इसका इफेक्ट बाकी चीजों पे क्या पड़ेगा, ये सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं बेटा कि क्या हुआ है। तो आपको पता है कि एनएमसी ने एक बिल पास किया था जिसमें बताया गया था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फीस होनी चाहिए, यहां ध्यान देने वाली बात है, ट्यूशन फीस जो होनी चाहिए वो वही होनी चाहिए जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस है, अभी ट्यूशन फीस है जो, वो हमारी 50,000 और 40,000 के आसपास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बिल पारित हो जाता है, मतलब ये बिल इंप्लीमेंट कर देते हैं इस बार से, जैसा कि एमपी और झारखंड में भी हो चुका है, तो फिर यहाँ पे भी हमारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है वो 40 से 50,000 ट्यूशन फीस हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो शंकराचार्य है, जो कि अभी भिलाई में कॉलेज है, उसकी जो ट्यूशन फीस है अभी वो 6,45,156 रुपए, और जो रिम्स है जो कि रायपुर में, उसकी जो ट्यूशन फीस है वो 6,0156 रुपए थी। मैं लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, इस बार मे भी हो सकता है कि ये बढ़ जाए। तो इसको इन लोग को 50,000 करना पड़ेगा अगर ये बिल इंप्लीमेंट हो जाता है तो, है ना। अब इसके चांसेस क्या है उस पर भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो भाई अब मुझे ये समझाना पड़ेगा आपको कि लास्ट ईयर जो फीस थी हमारे गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बेटा, वो हमारी 11,45,156 हमारी शंकराचार्य की थी और रिम्स की मेरे हिसाब से 11,156 रुपए थी, ऐसा मतलब 11 और 12 लाख के बीच में थी। तो सर ट्यूशन फीस तो इसमें से 6 लाख ही थी, 6 लाख 6.5 लाख ही होती है, तो बाकी की फीस क्या होती है फिर? तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि बाकी की फीस आपकी हो गई, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फीस हो गई, आपकी हॉस्टल फीस हो गई, आप हॉस्टल में रहो या ना रहो ये आपसे फीस लेंगे ही लेंगे, लाइब्रेरी फीस हो गई, स्पोर्ट्स फीस हो गई, आइडेंटिटी कार्ड फीस हो गई, ऐसी फीस मिला के 12 से 13 लाख हो जाता है। तो अपन बात करते हैं कि अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो एक बच्चे को क्या फीस देनी होगी, पहले अपन इस पे डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखिए 6 लाख को तो ये 50,000 कर देंगे अगर इंप्लीमेंट हो जाता है, या 6.5 लाख को तो 50,000 कर देंगे, लेकिन आपको फिर भी 5-6 लाख रुपए और देना ही पड़ेगा। जो रिमेनिंग फीस है आपसे, हॉस्टल फीस, ये सब तो आपसे ले ही लेंगे। मतलब फिर भी आपको अगर इंप्लीमेंट हो जाता है उसके बाद भी आपको 8 से 10 लाख रुपए एक साल का फीस देना ही होगा, ये ध्यान रखिए। 8 से 10 लाख का फीस देना होगा। और इसके साथ साथ इसका इफेक्ट ये भी होगा कि जो जैसे जिन बच्चों को गवर्नमेंट कोटा के थ्रू सीट मिल गई, मतलब जिनके फीस ट्यूशन फीस है जिनको वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर देना पड़ता, उन बच्चों को छोड़ने के बाद जो सीट्स बची जिसमें कॉलेज एडमिशन मेरिट के हिसाब से लेगा, उनकी फीस बढ़ा देंगे ये लोग। क्या कर देंगे बेटा? उनकी फीस को बढ़ा देंगे ये लोग। तो उनकी फीस जो अभी 12 से 13 लाख उसको 16 से 17 कर देंगे। वैसे इसकी जो फीस हमारी एक कमेटी होती है जिसको रेगुलेट करती है, वो हर एक स्टेट की अपनी फीस कमेटी होती है जिसको ये रेगुलेट करता है, जिसको अपन एफआरसी कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे इनको मंजूरी दे देगा, क्योंकि इन्होंने प्राइवेट कॉलेज ने साफ साफ कह दिया कि अगर ऐसा होता है तो हम इसमें कॉलेज का संचालन नहीं कर सकते। जैसा कि अभी आपने देखा एमपी के जितने भी प्राइवेट कॉलेज थे वो हाई कोर्ट जा चुके हैं, झारखंड के भी जितने प्राइवेट कॉलेज थे वो भी हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले इंप्लीमेंटेशन आपको पता है कि केरल में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, जिसमें ये लोग हाई कोर्ट गए थे प्राइवेट कॉलेज, वहां से स्टे लग गया था, क्योंकि साफ साफ कोर्ट ने कह दिया था कि भैया कॉलेज के लिए संचालन कर पाना आसान नहीं है, और कैसे आप 50% बच्चों के लिए इतनी फीस ले रहे हैं और 50% बच्चों के लिए ज्यादा फीस ले रहे हैं, जबकि आप दोनों जगह पे मेरिट से ही एडमिशन दे रहे हैं। तो कोर्ट ने बोला था बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर ये कॉलेज वाले जब ये करेंगे जब इनको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनको फैसिलिटीज देगी, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा देगा, तो इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है बेटा ग्राउंड लेवल पे हो पाना। और अगर हो भी जाता तो जैसा कि मैंने बताया 8 से 10 लाख रुपए आपको एक साल की फीस देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो अपन बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो आपको पता है हमारे यहाँ पे 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, एक हमारा भिलाई में और 2 हमारे रायपुर में है, ठीक है। इनकी जो फीस है अभी वो 12 से 13 लाख, 11 से 12 लाख के बीच में, लेकिन इस बार 12 से 13 लाख के आसपास होने की पूरी उम्मीद है। इसमें से आपको पता है कि 15% जो होता है वो एनआरआई कोटा होता है, और बाकी बचा हुआ जो 100 मतलब 15% अगर हम निकाले तो 22 सीट्स एनआरआई की होती है और बाकी बची हुई 128 सीट्स होती है। अब इस पे बोला जा रहा है कि इसकी जो 50% सीट्स है, मतलब 64 सीट्स हैं, उस पे वही फीस लगनी चाहिए जो कि हमारे कहां पे लगती है बेटा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगती है। ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं मैंने, जैसा कि पहले ही आपको बताया कि अगर ये हो भी जाता है तो भी आपको 8 से 10 लाख रुपए देना ही होगा, क्योंकि बाकी फीसेस को बढ़ा देंगे। और यहाँ पे एक दिक्कत ये भी आएगी, जो बचे हुए रिमेनिंग सीट्स हैं, जैसे 64 सीट्स बची हुई हैं, इन पे जिन बच्चों का एडमिशन हुआ उनको अब और ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, अब उनको और ज्यादा फीस देनी होगी, क्योंकि
यहाँ पे अगर एक कम करेंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में साफ साफ कहा है कि अगर हम यहाँ कम करेंगे तो फिर हम यहाँ बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि भाई हमारे लिए संचालन कर पाना कॉलेज का इतनी कम फीस में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि केरल और कर्नाटक में ऑलरेडी स्टे लग गया है, अब एमपी में कर तो दिया, लेकिन मैंने बताया कि प्राइवेट कॉलेज तुरंत हाई कोर्ट जाने वाले हैं, इसके खिलाफ याचिका देने वाले हैं। तो यार इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होने में बहुत समय लगेगा, और हो भी जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इतना आपको फीस देना हो, तो जब आपको इतना फीस देना हो, तो मुझे लगता है कि ये भी 50% लोग जो मेरिट वाले होंगे, जो कैपेबल हैं इसके थ्रू लेने के, जिनके मार्क्स अच्छे, वो भी नहीं दे पाएंगे इतनी फीस। मुझे ऐसा लगता है 8 से 10 लाख रुपए एक साल की फीस बहुत ज्यादा होती है। एक्चुअली गवर्नमेंट की तो सच में 50 होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट ट्यूशन फीस को प्राइवेट 50 कर भी देंगे, तो उसके बाद इतना आपको फिर भी देना होगा। तो यही सब मुझे डिस्कस करना था। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चांस है, अगर कर भी देता है हमारा छत्तीसगढ़ लागू, उसके बाद भी आपके 8 से 10 लाख रुपए यहाँ फीस लगेगी, मतलब आपको 2-3 लाख का ही यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो यही सब बातें। और यहां से फिर कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो 64 100 मतलब टोटल 192 इसकी 50% सीट्स, मतलब 80 से 90 सीट्स क्या मतलब 64 नहीं, सॉरी, अच्छा 64 एक में ना, तो 192 सीट्स पे वही फीस लगेगी, ट्यूशन फीस, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगती है 50,000 के आसपास। उसके बावजूद भी आपको 8 से 10 लाख यहाँ पे देने होंगे। तो ये सब इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आपको पता है एमपी ने लागू किया, झारखंड ने लागू किया, हो सकता है एमपी अपना छत्तीसगढ़ भी इसको लागू कर दे, लेकिन मैंने फिर भी बताया कि आपको 8 से 10 लाख रुपए फीस यहाँ पे देनी होगी, क्योंकि इनके एनएमसी का जो बिल था उसमें साफ साफ लिखा था कि ट्यूशन फीस जो आपकी है वो आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर होनी चाहिए। अब हॉस्टल फीस में उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो हॉस्टल फीस 3 लाख कर देंगे तो आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते हो, वो ट्रांसपोर्टेशन फीस बढ़ा के ज्यादा कर देंगे तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो, वो स्पोर्ट्स फी को बढ़ा देंगे तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। पहली चीज तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसके लिए कभी एग्री भी नहीं करेंगे, और अगर वो कर भी जाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया आपको इतनी फीस देना ही होगा। तो आपने छत्तीसगढ़ में देखो, यहाँ पे अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जिससे मुझे लग रहा है कि लागू होगा कि नहीं। अगर 2-3 स्टेट और आगे आती है तो फिर हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ भी इसको लागू करेगा, लेकिन वहां पे भी उतने अच्छे से लागू नहीं हो पाएगा। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिए कि अगर प्राइवेट कॉलेज में ऐसा ये बिल पास हो जाता है ना, लागू कर दिया जाता है, तो आपको 50,000 में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा। तो ये तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस को वहां पे 50,000 रुपए किया जाएगा, बाकी जो अदर फीस है वो आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यही सब इंफॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। और आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हो कि सर एक कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए। बेटा वो भी बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे अभी पहले ज्यादा जरूरी ये वाली चीज लगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है एमपी झारखंड में भी ये लागू हुआ तो बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्या छत्तीसगढ़ में लागू होगा। उनको लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में अगर लागू होगा तो उनको 50,000 रुपए में प्राइवेट की सीट्स मिल जाएंगी, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। 50,000 रुपए में तो आपको नहीं मिलेगी, और यहाँ पे भी फिर से आपको बैंक गारंटी शायद ट्यूशन फीस का लेंगे ही, तो 50,000 रुपए और आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बहुत सारी दिक्कतें, इतनी आसानी से इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर पहले ही समझा दिया कि केरल और कर्नाटक में ऐसा बिल पास हुआ था, लेकिन वहां पे हाई कोर्ट ने मना कर दिया, मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया, और प्राइवेट के कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज के पक्ष में, फेवर में इन्होंने अपना डिसीजन दिया कि नहीं भाई, जो फीस प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं वही देनी होगी। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, और गवर्नमेंट अगर कोई अच्छी नीति लेके आती, गवर्नमेंट अगर प्राइवेट कॉलेज को कुछ इसमें रिलैक्सेशन देती है, तो मुझे लगता है कि प्राइवेट कॉलेज भी इस चीज को समझेंगे, और ये चीजें उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यही सब मुझे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको देना था। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।